सस्पेंस मूवी है। जी जी जी। मारीच का मतलब है अल्टीमेट ईविल, जो नेगेटिव है, और वो हमारी फिल्म में जो मर्डरर है, जो पकड़ा नहीं जा रहा है, एक तौर पे मुखौटा है, तो वो है मारीच, क्योंकि उसका अपना एक शायद माया जाल चल रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन भी उस तक पहुंच नहीं पा रही है। तो कौन है ये मारीच, वो सस्पेंस है इस फिल्म में। अच्छा, ये नाम मारीच क्यों रखा? जैसे कि मारीच आपने रामायण में देखा होगा कि जो हिरण के भेस में आता है, मामा मारीच। हाँ, तो मतलब माइथोलॉजी तो हमने फिल्म में यूज़ नहीं किया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर मेटाफर सिम्बॉलिकली हमारा मर्डरर भी जो है वो शायद किसी अलग अवतार में है, इसलिए पहचाना नहीं जा रहा है, क्योंकि इतने सारे सस्पेक्ट्स हैं, उनमें से कौन है असली मारीच, और जो नज़र आ रहा है वो सच नहीं हो रहा है, और जो शायद सच है वो नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए टाइटल है मारीच। अभी तक कॉमेडियन मूवी ज़्यादा आप लोगों आपकी देखी जाती है, एकदम सस्पेंस मूवी। जी हाँ, बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसी फिल्म का ऑफ़र आया, तो मुझे लगा कि अब कॉमेडी मूवी से थोड़ा बाहर निकल सकते हैं लोग। आई मीन इंजॉय करते हैं कॉमेडी फिल्में, लेकिन उन्होंने मेरी नॉन कॉमेडी फिल्में भी पसंद की है पहले से, शूट आउट सीरीज़, खाकी, शोर इन द सिटी और गायब, ये फिल्में भी पसंद की। तो वो बहुत टाइम हो गया उन फिल्मों को, तो मुझे लगा कि अभी वापस उनको याद दिलाना चाहिए कि कॉमेडी के अलावा भी किया है काम। अच्छा, प्रोड्यूसर भी आप ही है इस फिल्म में? जी जी जी। तो आपका क्या इसको लेकर लक्ष्य है कि किस तरह से उस पर शूट करेंगे? मेरा लक्ष्य तो यही था कि इस फिल्म को अच्छे तरीके से सिनेमाघरों में लोगों के सामने लाया जाए, तो इसीलिए हमने कोरोना का वेट किया कि जब कोरोना थम जाएगा तो शुरू करेंगे इस फिल्म को। तो 2021 में शुरू किया, और फिर अभी सिनेमाघर खुल गए हैं, अब लोग जाना भी चाह रहे हैं, वापस जाने लगे हैं। लेकिन ये हिम्मत की बात है कि लगातार फिल्में सिने हॉल में सफल नहीं हो रही हैं। जी जी जी। फिर आपको ये साहस कैसे हुआ? वो कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि मुझे साहस कैसे हुआ, लेकिन क्योंकि मैंने शायद फिल्म देखी है 8-9 बार, एडिट वेडिट सब, तो ऐसा लगा कि थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, अगर लोगों को अच्छी लगे फिल्म तो चल सकती है। इसीलिए आपने लो बजट की फिल्म रखी। हाँ, तो लो बजट की है, तो वो भी एक पॉइंट है सही कि लो बजट हो तो इतना रिस्क नहीं होता। और कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं साथ में, या और कितनी फिल्मों पे स्क्रिप्ट्स पे काम कर रहे हैं? वेल, मैंने हाँ तो बोला है बहुत सारे शोज़ को और स्क्रिप्ट्स को, लेकिन उनकी योजना बनना अभी तक बाकी है, और कुछ वेब सीरीज़ है, जैसे एक थ्रिलर वेब सीरीज़ है, एक हॉरर कॉमेडी है, और मतलब मैंने हाँ तो बोल दिया, लेकिन फिर सब शूट के लिए मतलब योजना बननी चाहिए, और कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। बिल्कुल ऑन ऑफ हो रहा था। ब्रजभूमि में आज आप यहाँ आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ही ऐसे एक जैसे कि पावन माहौल जो होता है वो नज़र आ रहा है। और ब्रजभूमि को लेकर के क्या कुछ विचार आया कि यहाँ की थीम को लेकर के कुछ दिमाग में चल रहा हो कि कुछ बनना चाहिए या बनाना चाहिए? कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा एटमॉस्फेयर मज़ा आ रहा है, लोग भी बहुत स्माइलिंग और बहुत हैप्पी हैं यहाँ, और जैसे कि जो हमारी रियल इंडिया है, जो इंडिया का जो हार्ट एंड सोल है, वैसा फील भारत का या हार्ट एंड सोल है, वैसा फील आ रहा है। वर्तमान में देखा जा रहा है तो OTT पे ज़्यादा आ रहे हैं, OTT पे ज़्यादा आ रहे हैं बजाय से थिएटर्स के। जी जी। तो क्या OTT प्लेटफॉर्म पर भी मूवी लगेगी? ये आएगी, लेकिन पहले सिनेमाघरों में, फिर जाएगी OTT प्लेटफॉर्म में। तो अभी वो OTT प्लेटफॉर्म्स कह रहे हैं कि आप पहले सिनेमाघरों में जाओ, वहाँ मतलब अपने सैर करके आओ, फिर यहाँ डायरेक्ट टू OTT अभी नहीं हो रहा, वो जो लॉकडाउन में हो रहा था अभी उतना नहीं हो रहा है डायरेक्ट टू OTT। मैं चाहता हूँ आप परिचय अपनी हीरोइन जो है फिल्म की उसका भी करा। उनका परिचय ये सीरत कपूर है, जो इस फिल्म से अपना डेब्यू कर रही है, और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हीरो है और हीरोइन है, मैं ऐसा हीरो भी नहीं हूँ फिल्म में। मैं एक इंस्पेक्टर का रोल तो प्ले कर रहा हूँ, लेकिन एक कैरेक्टर हूँ, और ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनमें सीरत का भी एक कैरेक्टर है, और आई वोंट कॉल हर आल्सो द हीरोइन ऑफ द फिल्म, बट शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। और फर्स्ट आउट हिंदी अभी फिल्म तक तो आप तेलुगु फिल्मों में करती थी जी, काम, ये पहली हिंदी फिल्म है आपकी। यस। आपकी तरफ
मैं हिंदुस्तानी खुद हूँ, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे लिए तेलुगु भी हिंदुस्तानी है लेकिन नहीं, हिंदी बात फिल्मों- वही है। ये जो लैंग्वेज का जो जी, जी, बात जी। आपने छेड़ा है वो बहुत ज़रूरी भी है, जी, बिकॉज जी। हम जब कोई भी क्रिएटिव इंसान जब आप देखते हैं तो यू नो इट्स नॉट लाइक वी आर कि हम एक ही दिशा में अपना पैशन ग्रो करना चाहते हैं। जितना हम अपने दिमाग को ओपन रखें, ओपन माइंडेड रखें और हर तरीके के फिल्म्स, हर तरीके के कैरेक्टर्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ मिले, यही बहुत बड़ी बात है। तो मैं एक्चुअली कपूर हूँ, बॉम्बे की रहने वाली हूँ, पर शुरुआत मेरी साउथ से हुई और तब हुई थी जब मैंने खुद साउथ फिल्में देखी नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे OTT तो था नहीं, पर टेलीविज़न पे भी बहुत शुरुआत हो रही थी डबिंग की, जो साउथ फिल्में आ रही थी। तो ये वो फेज़ है जहाँ साउथ फिल्म्स प्ले हो रहे थे, पर इतने नहीं जितने आज होते। ये उस समय आपको उस मौका नहीं टाइम मिला जी, ये मैं हिंदी 2014 की बात कर रही हूँ। मेरी डेब्यू तेलुगु में तब हुई थी, थ्रू रन राजा रन। तो मेरे लिए एक जर्नी था। मैं तेलुगु ऑफ कोर्स जानती नहीं थी, सीखा है ऑन द वे। तो मेरे लिए हिंदी ऑफ कोर्स वाज इट वाज अ पार्ट ऑफ माय ड्रीम। मुझे लगा शायद यहीं से पहले शुरुआत होएगा, पर भगवान के अलग अलग प्लान्स होते हैं एंड शायद उसमें सीख भी मिल जाती है, तो जर्नी वैसी रही है। तुषार के साथ काम करके क्या एक्सपीरियंस मिला? क्योंकि अलग अलग रोल हमने जो फिल्मों में अभी तक सिनेमा में देखे हैं, स्क्रीन पर देखे जी। हैं, उसके हिसाब से लगता है कि तुषार काफ़ी कॉमेडियन भी है। तो ये बहुत मैंने सुना भी है कॉमेडियन है, पर मुझे एक्चुअली मैं खुद एज एन ऑडियंस उनकी पिक्चरें मैंने खुद देखी हैं। दिस इज़ बिफोर मैं एक्टर थी, एंड एज एन ऑडियंस मुझे कभी लगा नहीं कि ये खाली कॉमेडियन है। ऑनेस्टली मुझे लगा कि हर फिल्म में ये अपने अलग पर्सनालिटीज़ दिखा रहे हैं। एक फिल्म में कभी कॉप है, एक फिल्म में कॉमेडी भी करते हैं। तो ये एक्चुअली आई थिंक परसेप्शन की भी एक बात बन जाती है। इफ़ अ कैरेक्टर डज वेरी वेल एज एन आर्टिस्ट, जो गोलमाल सीरीज़ ने इनके लिए की, तो शायद वो प्यार ही इतना था कि गोलमाल एंड इनका परफॉर्मेंस याद रह गया। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खाली वही करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ आई थिंक दिस फिल्म मारीच इज़ कम आउट। एंड भले ही वो कॉप में पहले उन्होंने ये किरदार प्ले किया है, अगर आप ट्रेलर देखें तो स्टाइल बहुत अलग है, इनका नेचर बहुत अलग है। ये वर्सेटाइल है। ये द्वारा आप क्या दिखाना चाहते हैं? ऐसा कुछ दिखाना तो नहीं चाह रहे हैं, ऐसा मतलब इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट ही है फिल्म का मकसद। और मर्डर मिस्ट्री जो हू डन इट आप कह सकते हैं। और मारीच मतलब यही लोग बहुत पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है, मतलब ये टाइटल क्यों। बट सिर्फ यही कि जो हमारा किलर है या जो हमारी किलर है, कोई भी हो सकता है, वो कौन है और वो क्यों एक मारीच के तौर पर, मतलब एक मारीच की तरह वो नज़र नहीं आ रहा। ही इज़ द अल्टीमेट ईविल, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा है या पकड़ी नहीं जा रही है, तो इसलिए मारीच। बट उसका कुछ ज्यादा दृश्यम की तरह तो कुछ से लगा ली। मैं बोल सकती हूँ, जो मारीच है ये जैसे हमने समझाया, ये मेटाफोर है, सिंबॉलिक है आपकी क्वालिटीज को लेके, कि आप भेस नहीं पकड़ पा रहे। तो हमारी जो सस्पेंस स्टोरी है, अलग अलग किरदार है जो सारे सस्पेक्ट्स हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन सब में एक मारीच है अंदर, जिस वजह से हम समझ नहीं पा रहे। जो हमारे कॉप है वो जो दिख रहा है वो कुछ और फील होता है, और जो दिल में शायद इंट्यूशन के नाम पे उनके अंदर। और ज्यादा जानने के लिए मरीज को सिनेमा हॉल में जाइए, देखिए, पता करिए। क्वालिटी तो डायरेक्टर एंड द टीम गोलमाल आपकी फिर एक बार अगले साल आने वाली है। वो मैंने भी सुना है, सर्किस में देखा था मैंने थोड़ा एंड में, लेकिन बोला नहीं गया है कि कब शुरू हो रही है। अभी बोला नहीं, लेकिन 23 में उन्होंने ये कहा है 23 में आ रही है। अच्छा 23 में बोला, तो शायद वो भी आएगी अगले साल। पर इसका खुलासा तो वही कर सकते हैं। कितने दिन शूटिंग चली मारीच की? मारीच की अराउंड 45-50 डेज स्टार्ट टू फिनिश। एक ही शहर में पूरी शूट हुई है, मुंबई में, और रियल लोकेशन ज़्यादातर। तो इट्स अ लिटिल डार्क फिल्म, लिटिल रियलिस्टिक, नॉट वेरी, आई मीन ग्लैमर है उसमें, लेकिन यू कैन से थोड़ा मतलब कि रियलिटी से नज़दीक शूट की गई है ये फिल्म। ब्रज में भी काफी मूवी शूट हो रही है, तो क्या प्लान है कुछ इस तरह का? ब्रज में भी काफी मूवी शूट हो रही है। यस, कुछ प्लान है कि यहाँ भी आई होप ऐसा मौका मिले मेरे को
देखने का मौका मिलेगा यहाँ क्या क्या है, बहुत कुछ आई थिंक आउटडोर के तौर पर बहुत कुछ। आपको ये आज ही आमंत्रण देते हैं कि ब्रज भूमि की इस पावन धरा पे आप यहाँ आए हैं तो ब्रज भ्रमण करें, आप यहाँ देखें जो पौराणिक स्थल हैं जिनको देखने के लिए कहते हैं कि देवता भी लालायत रहते थे। तो कम से कम जहाँ आप घूमेंगे तो आपको भी लगेगा कि यहाँ पे कुछ काम किया जाना चाहिए मूवी को लेकर। देखो टाइम होता, अगर समय मिलता तो मैं एक्चुअली इत्मीनान के साथ आऊँगा जब मैं पूरी दिन मतलब यहाँ घूम सकूँ। आज मतलब हड़बड़ी में आधा देखा आधा नहीं देखा ऐसा हो जाएगा। अभी तो आप फिल्म प्रमोशन के लिए आए हैं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो पक्का यहाँ शूटिंग के लिए भी आएंगे, घूमने भी आएंगे। जी 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 जी, देखो मैं बुला रहे हैं।